Don't take coronavirus light and don't get panic also. You all are aware of the condition of the country. बहुत ही सिचुएशन खराब हो चुकी है. Even then you have to keep your mind cool and take action, take proper action, take proper precautions, take proper care, but don't get panic. पैनिक करने से आप अपनी सिचुएशन को और ख़राब कर लोगे. इससे कोई स्थिति में सुधार नहीं हो जाएगा. इसलिए रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू टेक प्रॉपर एक्शंस. डोंट गेट पैनिक. अभी जो सिचुएशन है सेकंड वेव ऑफ कोरोना की, ये बहुत ही डेडली है. सब जानते हैं क्या कंडीशन है. और हमारे इंडिया में सब सिचुएशन कैसी है, आपको क्या क्या स्कैर्सिटी है, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, स्पेस की, वैक्सीन की कमी है. ऑल आर फाइटिंग, ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट. इवन देन देयर आर स्कैर्सिटी. तो इसमें क्या करोगे? पैनिक क्रिएट करने से कुछ रास्ता नहीं मिलेगा. अपना माइंड को कूल करके एक्शन लेना पड़ेगा. अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा. हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा लेनी पड़ेंगी. तभी हम अपना बचाव कर सकेंगे और अपने परिवार का बचाव कर सकेंगे. ऐसी स्थिति में माइंड को बहुत ही कूल कर रखना पड़ता है. अभी पहले तो सारे प्रिकॉशन पूरी तरीके से लेनी है. सारे प्रिकॉशन लेनी है. एज यू नो, इट हैज़ बिकम एयरबॉर्न. SARS-CoV-2 वायरस हैज़ बिकम एयरबॉर्न. आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी. ये लैंसेट मेडिकल जर्नल है, बहुत ही रेपुटेड रिसर्च टीम है. इन्होंने एविडेंस दे दिया है कि SARS-CoV-2 वायरस इज़ एयरबॉर्न. दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो मोड है, ये बहुत ही भयानक रहता है. अभी देखिएगा कितनी रैपिडली इसकी स्प्रेड होएगी और कितना ये डेडली हो जा रहा. तो इसमें तो पैनिक क्रिएट करके हम अपनी स्थिति को नहीं कंट्रोल में ला पाएंगे ना. इसमें तो हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होके, बहुत अलर्ट होके और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके ध्यान रखना पड़ेगा. तभी हम बचाव कर पाएंगे ना अपने परिवारों का और अपने सोसाइटी में देश का बचाव तभी होएगा ना. एकदम अपनी प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए. इवन इंडोर वी आर नॉट सेफ. तो आप प्रिकॉशन ज़्यादा लीजिए, अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिए. रेगुलरली आप वॉकिंग करिए, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, लाइट योगा करिए. जो चीज़ें आप अभी तक टाइम कम होने की वजह से अवॉइड कर देते हैं या नहीं करते, वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए. स्टार्ट योर डे with yoga. Start your day with shloka. Recite mantras. आप कुछ चैंट करो, कुछ मंत्र चैंट करो, कुछ ओम नमो शिवाय बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, whatever you know वो चैंट करिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, महामृत्युंजय बोलो. कोई भी आपको जो मंत्र आता है उसको कुछ टाइम के लिए बोलिए सुबह में उठ के. बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू द गॉड that you are taking breath. See the condition of the entire nation. आप उसमें आप शुक्रिया अदा करिए गॉड का और गॉड से प्रे करिए कि हाँ सबकी हेल्थ सही रहे. और साथ में आप सूर्य दर्शन कर सकते हैं सुबह में गायत्री मंत्र के साथ में. See all these will just enhance your mental power. ये स्ट्रेंथ देगा आपको फाइट करने का और आपको रास्ते ढूंढने का. और you will find ways. जब पता है यहाँ ये कमी है, ये नहीं मिल रहा, स्कैर्सिटी है, तो इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, इन स्पाइट ऑफ सेइंग गवर्नमेंट ऐसा है या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, ये सब को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप ऑप्शंस ढूंढो. कौन सा ऑप्शन अभी मैं क्या इस्तेमाल करूं ताकि हम सेफ़ रहें, हमारा परिवार सेफ़ रहे. क्योंकि हर जन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने लगेगा
तो नेचुरली सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकदम अपना फूड का इंटेक का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। मेक इट अ रूटीन टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जैसे मैंने बोला, श्लोकास बोलिए, मंत्रास बोलिए, प्रेयर करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए अपनी लंग्स को इन्हांस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द ब्रीदिंग सिस्टम। यू ऑल नो एवरीथिंग ड्यू टू दिस मीडिया। आप सारा दिन तो न्यूज़ ही देखते हो, सारा दिन तो आप लोग मोबाइल ही देखते हैं, हम सारे देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें तो पता है कि किस तरह अफेक्ट करता है ये। तो हम केयर भी लेना शुरू कर देना, इसके ऊपर में एक्शन भी लेना शुरू कर देना, in spite of blaming just government or administration, because all are doing their best। अब सारे लोग अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, हमें अपना पार्ट करना है, हमें भी अपना पार्ट करना है, हम अपने सेहत का ख्याल रखना है। डू लाइट योगा डेली विदाउट फेल। टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट। बहुत सारा हाइड्रेशन करते रहिए, हाइड्रेट करते रहिए बॉडी को। एक एक घंटे पर लिक्विड डाइट लीजिए। टेक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, इससे बहुत ज़रूरी है इस समय आपके लिए। वेजिटेरियन हो तो अच्छी बात है, यदि नॉन वेज है तो कुछ टाइम बिंग के लिए नॉन वेज नहीं लीजिए। एक तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, एक दूसरा उसमें फाइबर कम रहते हैं, तो फाइबर आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आपका फिजिकल वर्क कम है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको इसलिए फाइबर की कमी हो जाएगी, इसलिए वो आप इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होएगा। दूसरा मेजर फैक्टर है कि जैसे ये एयरबॉर्न हो गया है, तो एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग, तो वो भी अफेक्टेड होएंगे। व्हेन यू विल इनटेक दैट यू विल गेट अफेक्टेड। सो इट्स बेटर टू अवॉइड फॉर फ्यू टाइम। अभी वेजिटेरियन फूड लीजिए। वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन आपको मिलेंगे। टेक लॉट्स ऑफ पल्सेस, टेक लॉट्स ऑफ पनीर, यू विल गेट प्रोटीन, एनफ प्रोटीन। पल्सेस में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, राजमा है, चने हैं, दालें हैं, हमारे इंडिया फूड में बहुत सारी। टेक डैट। और कॉन्शियसली गार्गल कीजिए, डेली वंस और ट्वाइस गार्गल कीजिए गर्म पानी से। हल्का सा नमक डालिए, यदि नमक में ज़्यादा आयोडीन लग रहा है तो वैसे ही गर्म पानी से गार्गल कीजिए। स्टीम लीजिए, स्टीम से पूरा ब्रीदिंग ENT सिस्टम आपका क्लींज हो जाएगा। ये करने से आपको वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। बार बार स्टीम लीजिए, बार बार स्टीम लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार स्टीम लेते रहिए। आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को ऐड करिए अपने खाने में। जैसे गार्लिक है, लहसुन है, लहसुन और अदरक है, तुलसी है, ये सारी चीज़ों को ऐड करिए। आप जब काढ़ा बनाते हैं तो उसमें डालिए, तुलसी डालिए, हल्दी डालिए, काली मिर्च डालिए, दालचीनी डालिए। यदि आपको गिलोय मिलती है तो गिलोय डालिए, यदि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। अब जो चीज़ नहीं है उस पर पूरा फोकस मत लगाइए कि ये नहीं है तो इसलिए क्या होएगा। जो है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, उसको यूज़ करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एवरीथिंग हैज़ सब्स्टिट्यूट ऑल्सो। उस सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़िए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप काली मिर्च पीजिए, जैसे कफ ना हो इसके लिए आप काली मिर्च यूज़ करिए। ब्लैक पेपर रिड्यूस करती है कफ फॉर्मेशन में। ये सब चीज़ों के बावजूद भी यदि आपको पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न हो चुका है, ये बहुत क्लोज आ चुका है सबके, बहुत सारी प्रिकॉशन और सारे हम लोग को केयर करने के बावजूद भी यदि किसी मेंबर को हो जाता है तो घबराइए नहीं, पैनिक क्रिएट मत करिए। पैनिक क्रिएट करने से आपकी स्थिति को अच्छा नहीं रहेगा। बार बार बोल रही हूँ, यदि आपके पेशेंट को, किसी को, अपने घर में मेंबर को यदि पॉजिटिव आ जाता है तो आप धैर्य रखिए। पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एकदम उसको फाइटर के मोड में आप आ जाइए। पहले दिन से उसको
लाइक स्पॉइल करने के लिए सोच लीजिए कि हमने आज ही ख़त्म कर देना। नोट कि अभी तो 14 दिन तक चलेगा, इसलिए हम अच्छा ये शाम को कर लेंगे, अच्छा ये कल कर लेंगे, अच्छा ये हम कर लेंगे। इस तरह के हैबिट मत लाइएगा। पहले दिन से ही एकदम बार बार गार्गल करवाइए, बार बार आप उसको हाइड्रेट करिए, ORS दीजिए। मेडिकेशन जो स्टार्ट करी है, जो आपको मेडिकेशन उपलब्ध हो जाएगी आराम से, वो किट आपको कोविड का, और हर साइट में, गवर्नमेंट की साइट में आपको पता है कि कौन सा मेडिसिन लेनी है, वो आप स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सीरियसली इसको लीजिए पहले दिन से, बिगनिंग से, ताकि आपको ये सिचुएशन ख़राब ना हो, ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, ताकि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाने पड़े। उसके लिए पहले दिन से ही आपको बहुत ही स्पीड से फाइटिंग मोड में आपको उसको फाइट करना पड़ेगा। बार बार उसको स्टीम दिलाइए पेशेंट को, बार बार उसको गार्गल करवाइए, आप उसके बॉडी टेम्परेचर चेक करिए बार बार। बॉडी टेम्परेचर कम रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन में तो बॉडी टेम्परेचर जाएगा। तो हर 5 घंटे में, 6 घंटे में उसको पैरासीटामोल दीजिए, ठीक है। ऑक्सीमीटर ला के रखिए घर में, ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन नहीं आपका कम होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 95 से नीचे जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसे 94-95 से नीचे नहीं जाने देना है। और उसको हाइड्रेट रखनी है बॉडी, अपने पेशेंट की बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए आप ORS का घोल रखिए, उसको बार बार पिलाते रहिए। इलेक्ट्रोल है, ORS है, या कोई भी लिक्विड दे सकते हैं आप उसको। ऑरेंज जूस दे सकते हैं, या आप उसको मौसमी का जूस दे सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं, या कोकोनट वाटर दे सकते हैं, ठीक है। यदि कफ उसकी ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है, कफ ज़्यादा है, तो उसको लाइक हनी दीजिए। हनी बहुत अच्छा काम कर रही है इस लाइक कफ को कंट्रोल करने में। हनी में आप ब्लैक पेपर को पीस के 2 चुटकी 3 चुटकी ब्लैक पेपर डाल के हनी पिलाइए, ठीक है। नहीं है तो आप तुलसी की लीव्स को धो के उसको क्रश करिए, उसका जूस निकालिए 1 चम्मच। 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके उसका जूस निकालिए 1 चम्मच। और ब्लैक पेपर लीजिए 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून हनी लीजिए। ये चारों चीज़ों को मिला के आप एक मिक्सचर बना के रखिए। उसको बार बार उसको लीक करने के लिए बोलिए, ताकि ये उसके थ्रोट में जो इन्फेक्शन है वहीं पर उसको किल कर देगा, ठीक है। स्टीम देने से भी आपके ENT सिस्टम में ही, यहाँ ब्रीदिंग सिस्टम में ही उसको किल करने की कोशिश करेगा। स्टीम से, हीट से उसके बाहर की आउटर शेल बोलते हैं कि रुइन हो जाती है, तो ये उसको लाइक यहीं पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ने मत दीजिए। हम बोल रहे हैं कि पहले दिन से पूरे की पूरी आप तैयारी करके चलिए, ताकि ये आगे ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि ये जब भी यहाँ ENT सिस्टम से, थ्रोट से नीचे ब्रीदिंग सिस्टम में, लंग्स में चल जाता है, तब कंजेशन बढ़ती है। तो कफ से और ब्रीदिंग चोक होने लगती है, तब ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हमें लगता है कि हाँ भाई इसका ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है। तभी भी घबराइए नहीं, तभी भी पैनिक मत क्रिएट करिए। तब उसको रीपोजिशनिंग करके देखिए। पॉन पोजिशनिंग में बोलते हैं कि उसका ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। पेट के बल में तकिया रख के लेटाते हैं हम लोग पेशेंट को, तो उसका ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से देखते हैं कि यहाँ इम्प्रूव कर रहा है। और होम्योपैथी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसकी ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल करने के लिए। एक तो कार्बोवेज है, कार्बोवेज 200। इससे क्या है कि ये जो आपका डीजनरेशन हो रहा है और बॉडी वीकनेसेस हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये उसको ठीक करता है। तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार ऐसे देना चाहिए। 3 बार तो ज़रूर देना है। यदि कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है पेशेंट की, तो इसको हर घंटे में 2-2 बूंद करके उसको पिलाते जाइए कार्बोवेज। इट्स ए लाइफ सेविंग मेडिसिन। कार्बोवेज को हम लोग लाइफ सेविंग मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरी मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा ये होम्योपैथी मेडिसिन है। ये ऑक्सीजन के लेवल को इन्हांस करती है और ब्रीदिंग ट्रैक को बूस्ट करती है, ठीक है। ये भी आप घर में रखिए, ठीक है। यदि जब भी देखोगे कि ये 98 से 97 जा रहा है, 97 से 96 जा रहा है, ये थोड़ा ग्रेजुअली रिड्यूस करने लगता है, तो इसको पिलाना शुरू कर दीजिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी पेशेंट के सिस्टम को स्टेबल करेगा, ब्रीदिंग सिस्टम को, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होएगी। एकदम कारगर दवाई है इसकी एस्पिडोस्पर्मा क्यू मदर टिंचर।
और कार्बोवेज, ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करिए। और उसको खाने को थोड़ा लिक्विड डाइट देते रहिए और हल्का खाना दीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल खाना दीजिए, जैसे दाल का पानी हुआ, चावल का जिसको बोलते हैं माड़ हुआ, उसमें हल्का सा नमक चीनी मिला के दीजिए। इस तरह यहाँ वेजिटेबल सूप देना है तो खाली वाटरी पोर्शन ऑफ वेजिटेबल सूप दीजिए, सब्जियाँ नहीं दीजिए, खाली वाटरी पोर्शन दीजिए। इससे उसको थोड़ा सा लाइक एनर्जी मिलेगी। आपको एनर्जी के लिए उसको ध्यान रखना है कि वो थोड़ा खाए ज़रूर, क्योंकि यदि वो खाएगा नहीं पेशेंट तो उसको ताकत कैसे आएगी फाइट करने की कोरोना वायरस से। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, उसकी भूख एपेटाइट एकदम ख़त्म हो जाती है इस वायरस में, इसलिए भूख बढ़ाने के लिए इन्हांसर ले आइए, एपेटाइजर ले आइए आप डॉक्टर से रिकमेंड करके। नहीं तो होम्योपैथी का हम लोग तो देते हैं अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा मदर टिंचर आता है, उसकी 8 से 10 बूंद हर खाने के पहले दे दी जाती है ताकि उसकी भूख बरकरार रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी भूख बरकरार रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे, क्योंकि इसको फाइट करना है, किसी भी हालत में उसको स्ट्रांग बन के फाइट करना। और मेंटली उसको घबराने मत दीजिए, और खुद मत घबराइए और अपने मेंबर को भी घबराने मत दीजिए, और बोलिए स्ट्रांग हो तुम, आप टैकल कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे दूसरे कोई भी वायरल फीवर में या किसी और ऐसा कुछ तकलीफ आ जाती है सिस्टम में तो हम लोग फाइट करते हैं ना, और इसी तरह इससे भी फाइट कर सकते हैं। इसलिए पैनिक क्रिएट नहीं करें, क्योंकि यदि आप शुरुआती दौर से ही आप कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंजेशन आ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी लगेगी, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने जाओगे, उसकी भी डेफिनेटली कमी है, स्केर्सिटी है, एवरीबडी नोज़ क्या हालात हैं, तो आपको सिलेंडर अवेलेबल नहीं मिलेगा, तब पैनिक क्रिएट करोगे, तब पेशेंट भी घबराएगा कि हाँ अब तो मुझे सिलेंडर नहीं मिलेगा, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। या जो चीज़ें नहीं हैं उस पर फोकस ना करके जो चीज़ अवेलेबल हो सकती है उससे आप अपने और अपने परिवार का सुरक्षा कीजिए। ये मेरे कहने का मतलब है कि पैनिक क्रिएट नहीं करिए। बार बार कहती हूँ, यदि हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो घर में आइसोलेट करके, उसको बार बार टेम्परेचर चेक करके, बार बार ऑक्सीजन चेक करके, खाने का ध्यान रखिए, हाइड्रेट रखिए बॉडी को, स्टीम लीजिए, गर्म पानी पिला के गार्गल करिए, काढ़ा पिलाइए, हल्दी वाला दूध पिलाइए 2 बार, उसको थोड़ा करके पिलाइए जो आप उसको डाइजेस्ट हो सके, और इस तरह बार बार उसका ख्याल करिए, एकदम रिकवर कर जाएगा। आप पैनिक क्रिएट नहीं करिए। तो इस तरह आप उसको केयर कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि कंडीशन नहीं डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, यदि कंडीशन नहीं सुधरती है तब आप देखिए आप किस तरह किसी से परामर्श करके हॉस्पिटल में अरेंज करवा के उसको, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है जैसे बोलते हैं कि हाँ, उस समय भी आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना, उस समय भी आपको मेंटल स्टेबिलिटी ला के सोचना है व्हाट एक्शन आई शुड टेक। इस समय यदि ये नहीं है तो मुझे क्या एक्शन लेना। अभी रेमडेसिविर नहीं है, ये स्टेरॉयड नहीं लगेगा तो हमारा पेशेंट को क्या होएगा। अरे तो मैंने तो सुना था डॉक्टर संजय जी बता रहे थे उस दिन की डेक्सामेटा, कौन सा एक स्टेरॉयड है डेक्सामेटाथॉन, ठीक है, वो इतना अच्छा बोलते हैं काम करता है, 10 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है, लेकिन रेमडेसिविर नहीं है, इसलिए पैनिक क्रिएट कर लेना और अपने पेशेंट का भी एकदम लाइक उसको भी बोल देना कि हाँ भाई आपको ये स्टेरॉयड नहीं मिल रहा है, तो ये पैनिक क्रिएट करने से आपका लाइक फ़ायदा नहीं नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए उस समय धैर्य रखिए, संतोष रखिए और सोचिए, रास्ता खोजिए कि क्या रास्ता हम अपनाएं ताकि हम अपने पेशेंट को, हम फाइट कर सकते हैं, हम रास्ते खोज सकते हैं। यदि आप स्टेबल रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, माइंड को स्टेबल रखेंगे, तभी हम रास्ता खोज सकते हैं। पहले तो आप डेली प्रिकॉशन लीजिए, डेली ख्याल रखिए। उसके बावजूद भी होता है तो आप तब पहले दिन से फाइट करिए, पहले दिन से पूरी प्रिकॉशन, पूरे केयर करिए, एकदम सीरियसली लेके करिए, लाइट लेके मत करिए, सीरियस लेके करिए। उसको मतलब वर्स कंडीशन लाने मत दीजिए, वर्स कंडीशन तक उस चीज़ को आने मत दीजिए, उससे पहले प्रिकॉशन लीजिए ये। और साथ में यदि आपका ऐसा हो जाता है तभी भी पैनिक मत करिए, तभी भी सही दिमाग लगा के उसका एक्शन लीजिए, उसके सब्स्टिट्यूट खोजिए, उसके और अल्टरनेटिव वेज खोजिए, लोगों से बात करिए, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे आपको। इसे ध्यान रखिए, पैनिक क्रिएट नहीं करिए, ध्यान रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद, नमस्ते।
और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि सब सुरक्षित रहें और सब स्वस्थ रहें। थैंक यू।